हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का दोस्तों चैप्टर नंबर 3 दोस्तों हिंदी का। और इसका वर्णिका हम लोग पढ़ने वाले, इसका चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, माँ। और इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो ईश्वर पेटलीकर दोस्तों। और इसका आज हम लोग महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं दोस्तों, जो भी पिछले 10 साल में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, कहता क्या है। कहता है दोस्तों कि मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है दोस्तों। तो मंगू के अलावा उसके माँ के पास दोस्तों कितनी संतानें थी, तो 3 संतानें थी दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 कहता है दोस्तों कि माँ कहानी शीर्ष जो महाकहानी है किस लेखक द्वारा रचित है दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2025 में 2018 में पूछा गया दोस्तों। तो माँ कहानी दोस्तों उसके लेखक कौन है दोस्तों, तो ईश्वर पेटलीकर है दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 कहता है दोस्तों कि मंगू की माँ की कितने संतानें थी दोस्तों। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है दोस्तों। तो मंगू के माँ की कितने संतानें थी दोस्तों, 4। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 कहता है दोस्तों जन्म से ही पागल है। और ये कौन थी दोस्तों, जन्म से ही पागल। जन्म से ही पागल दोस्तों मंगू थी। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 कहता है दोस्तों मंगू जन्म से ही थी। मंगू जन्म से ही क्या थी दोस्तों, तो मंगू जन्म से ही पागल थी। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है दोस्तों। तो कौन सा महीना बन गया था दोस्तों, तो अगहन बन गया था। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि मंगू के प्राकृतिक मौत को माँ का क्या मानती थी दोस्तों। मंगू को दोस्तों प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था दोस्तों। तो मंगू दोस्तों उससे छुटकारा मानती थी। जो मंगू की माँ थी दोस्तों, वो प्राकृतिक मौत को दोस्तों उसको क्या मानती थी, छुटकारा मानती थी। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कहता है दोस्तों कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है दोस्तों। काला पानी दोस्तों किसका लोकप्रिय उपन्यास है, वो पूछा है दोस्तों। तो ईश्वर पेटलीकर का दोस्तों, जिनके द्वारा उपन्यासकार रचा गया था। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है कि अंदर किसी के को देखने जाने का नियम नहीं है। और ये किसने कहा था दोस्तों, अंदर किसी को देखने जाने नियम नहीं है, तो मेट्रेन ने कहा था दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था दोस्तों। तो अपने बड़े पुत्र को बुलाया था पत्र लिखकर। और इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए उसकी जो उस किसकी उपमा देती थी। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था दोस्तों। तो किसकी उपमा देती थी दोस्तों, तो मंगू की माँ तो गौशाला को उपमा दिया करती थी दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था दोस्तों। तो कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है दोस्तों, तो गुजरात के थे। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो पागलों को दोस्तों अस्पताल में जो उपद्रवी था उसे कैसे रखा जाता था, तो कमरे में बंद करके रखा कर जाता था। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे दोस्तों। तो 14 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था दोस्तों। तो किसका ऑर्डर प्राप्त किया था दोस्तों, तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2025 में 2020 में 2022 में पूछा गया दोस्तों। तो किस कथा का दोस्तों कथाकार ईश्वर पेटलीकर दोस्तों किस भाषा के जो है दोस्तों वो कथाकार है दोस्तों। तो किस भाषा के थे, तो वो गुजराती भाषा के कथाकार थे। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे दोस्तों। तो 16 कहता है दोस्तों कि माँ के कितनी पुत्रियाँ थे दोस्तों। तो माँ जो थी दोस्तों उसके कितनी पुत्रियाँ थी दोस्तों, वो पूछ रहा है। तो कितनी थी दोस्तों, तो 2 थी पुत्रियाँ और 2 बेटे थे। इस प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 कहता है दोस्तों कि रात में रोशनी जलती रहने के से इसे नींद नहीं आती है। किसने कहा था दोस्तों कि रात को जो रोशनी जलती रहेगी तो इसे नींद नहीं आएगी। तो माँ ने कहा था दोस्तों अपने बच्चे के लिए। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्या दोस्तों कि 18 कहता है दोस्तों माँ जी कैसे गौशालाओं का उपमा देती थी दोस्तों। माँ जी दोस्तों वो किसे गौशालाओं का उपमा देती थी दोस्तों, किसे देती थी, तो अस्पताल को गौशाला का उपमा दिया करती थी दोस्तों माँ। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
तो 19 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि कौन महिमा जी जो सॉरी कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था दोस्तों। तो कौन सा महीना था दोस्तों, तो अगहन महीना दोस्तों बहुत आशा भरा था, क्योंकि उसकी पुत्री थी दोस्तों जो अस्पताल में भर्ती हो गई थी। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपना बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था। तो माँ जो कहानी में शीर्षक कहानी दोस्तों अपने बड़े पुत्र को दोस्तों कौन बुलाने के लिए दोस्तों पत्र लिखा था, तो माँ जी ने दोस्तों ही लिखा था। माँ कहानी में दोस्तों माँ जी ने ही लिखा था अपने बड़े पुत्र को बुलवाने के लिए पत्र। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या दोस्तों, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है दोस्तों। तो खून की सगाई किसकी जो है दोस्तों प्रसिद्ध कहानी, तो ईश्वर पेटलीकर के दोस्तों जो इसके लेखक भी है दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो 22 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2020 में, 2021 में, 2023 में पूछा गया था। तो मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था दोस्तों, तो कम्मू नाम था। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे दोस्तों। तो 23 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि 3 गौरे चित्रकार हिकारते ने एक साथ मिलकर मंगू ने माँ बाप का क्या निकाल लिया था दोस्तों। तो क्या निकाल लिया था दोस्तों, तो पागलपन मिटाना संभव नहीं है, ये बोल दिया था। और इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये दोस्तों 24 पे। तो 24 कहता है दोस्तों कि मंगू कब से पागल है। मंगू कब से पागल है दोस्तों, ये पूछ रहा था। तो जन्म से ही दोस्तों वो पागल थी मंगू। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। इसका दोस्तों मैंने अभी तक में जितना ऑब्जेक्टिव कराया दोस्तों उसका सारा का सारा क्या है, और यहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगा दोस्तों। इस चैप्टर में अभी तक मैंने 24 सवाल किया, 24 का 24 का आंसर किया दोस्तों। और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री में दोस्तों, बिना पैसा लगाए दोस्तों आपको मिल जाएगा। जाइए प्रोफाइल में दिए गए लिंक पे से दोस्तों मेरा यूट्यूब में दोस्तों दिख जाएगा आपको लिंक, उस पर क्लिक कीजिए और जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और आपको इसका पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा दोस्तों, सिर्फ मुस्कान से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।